नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट का लर्नर में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये 23, जो 26 अगस्त को आपके पास आने वाली है या आ गई थी। इसमें है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। विलोम, यदि कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो क्या होगी? समकोण त्रिभुज कहलाएगी। ये होता है। ठीक है, इसमें एक उदाहरण दे रखा आपके पास, पाइथागोरस प्रमेय भी दे रखा है, कैसे सिद्ध करना है इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको ना आए समझ यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना तो हम आपको करवा देंगे। ये 4 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, ना समझ में आए पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना, हम समझा देंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये होता है इसका कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। नीचे जो लेटी हुई वो आधार जो खड़ी है वो लंब कहलाती है। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब इसमें देखिए क्या होता है। समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा? कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग के बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। दो भुजाएं कौन सी होगी? लंब का वर्ग प्लस किसका? आधार का वर्ग। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। और यह आप दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? इस चित्र को देखते हुए, भाई कर्ण क्या था? AC का वर्ग किसके बराबर होगा? AB का वर्ग प्लस आधार कितना था? BC था, BC का वर्ग। ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही पाइथागोरस प्रमेय हैं। ऊपर वाला जो है आपका बेसिक है। इसका विलोम क्या होता है? विलोम देखिए जल्दी से। विलोम होता है अगर ये पहले से दिया हो, अगर किसी त्रिभुज में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है, ये पहले से दिया हो, या भाई ये दिया हो कि उसमें कोई कर्ण कोई भी हो सकता है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या होगी? आपकी समकोण त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, उसमें एक कोण क्या होगा? समकोण होगा। समकोण त्रिभुज में ये तो होता है एक कोण समकोण होता है। ठीक है, एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये आप पाइथागोरस प्रमेय था, इसका विलोम था। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना और याद कर लेना। पहला प्रश्न है, त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, यह निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है या नहीं। देखिए, समकोण त्रिभुज है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का यूज़ करते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब 3 संख्याएं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दी हुई है आपके पास। इसको हमें बताना है पाइथागोरस ये समकोण त्रिभुज इनसे बन सकती है या नहीं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ट्रिपलेट्स का यूज़ करेंगे। ट्रिपलेट्स में क्या होता है? 2 संख्याएं ले लो, इनमें से छोटी संख्याएं, 8 और 6 छोटी है, उनका वर्ग करो और उनको जोड़ लो। अगर तीसरी वाली के वर्ग के बराबर आ जाए तो आपकी क्या हो जाएगी संख्याएं? तो आपकी ये समकोण त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, ये वाला नियम इसमें लागू होता है, कर्ण के वर्ग वाला। बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, ध्यान रखना। छोटी भुजाएं आधार और लंब होती है। तो बड़ा क्या है? 10 का वर्ग किसके बराबर आना चाहिए? छोटी भुजाएं क्या है? 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, इसके बराबर आना चाहिए। 6 का वर्ग कितना हो गया? ये LHS साइड होती है, RHS होती है। जब दोनों इक्वल आ जाएंगी तो क्या कहलाएगी? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट सिद्ध हो गई और उससे क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगी। ये जो भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज बनाएंगी। 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, 36 और 64 कितना हो गया आपका? 100। तो ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट्स प्रूव हो गई। और ये किसमें प्रूव होती है? समकोण त्रिभुज में। तो इसलिए क्या हम क्या लिख देंगे? हाँ, यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी इनसे समकोण त्रिभुज बनेगा। हाँ, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगला और चेक कर लेते हैं। ऐसे ही सेम, बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। 8, 13 और 12 दिया है, तो छोटी भुजाएं कौन सी है इसमें? 8 और 12। तो 8 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग क्या होना चाहिए? बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर, तो 13 के वर्ग के बराबर। 13 169, 12 12 144, 8 8 64, ये आ गया आपका 208। जो बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे? तो नहीं, यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है ना इजी? पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेफ्ट साइड देखिए, एच का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमने चित्र बना लिया है, इसमें एच का मान निकालना है। बेस दिया है 5 मीटर, आधार जो है और ये सीढ़ी की लंबाई है ये 10 मीटर दी है, ये हमें निकालनी है एच। ठीक है, बाई कुछ नहीं दिया इसने, ये एच हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग बराबर है, ये कर्ण है आपका, ये आपका आधार है, और जो खड़ी वाली भुजा होती है वो लंब है। तो किसका क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग बराबर है एच का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 5 का वर्ग। 10 का वर्ग 100 हो गया, एच का वर्ग करेंगे एच स्क्वायर हो गया, प्लस 5 5 कितना हो गया 25, और एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 25 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 25 बराबर है एच स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये एच स्क्वायर बराबर है 75, यानी एच का मान आ गया आपके पास √75। ये आपका आंसर आ गया। आगे आप सॉल्व करना चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 3, तो 25 का तो हमें निकालना आता है, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, 25 का अलग हो जाएगा, √3 का अलग। 25 का क्या होता है 5, और √3 का हम निकाल नहीं सकते, तो 5 √3 आंसर आ गया। ठीक है, 5 √3 सेंटीमीटर एच आ जाएगा। ठीक है, हाइट आ जाएगी। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पाइथागोरस प्रमेय याद करना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट साइड में देखिए, लाइट हाउस के शीर्ष पर प्रकाश स्रोत और जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये चित्र हमने बना दिया है। तो ये आपका लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ जिसको आप बोल सकते हो, प्रकाश स्रोत। ये जहाज़ है, यहाँ पे इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। प्रकाश स्तंभ ये 25 सेंटीमीटर दिया है, 25 मीटर सॉरी, ये 180 मीटर दिया है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, इसको आपको सी मान लो, एच मान लो, एक्स मान लो, एच मान लेते हैं। वही है पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे, 90 डिग्री होता है ये। पाइथागोरस प्रमेय दिया भी इसने 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए कर्ण कितना है, एच का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग 180 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब कितना है 25 का वर्ग। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये गुना कर लेना आप, ये आ जाएगा 180 का वर्ग का मतलब 180 गुणा 180, तो ये आ जाएगा 32,400, और 25 25 625, ये जोड़ोगे तो आ गया आपका 25, और ये 33,025 आ गया। तो एच है यहाँ पे, तो उस साइड जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाता है, ध्यान रखना। पावर उस साइड जाएगी तो ये वर्गमूल बन जाएगी, 2 उस साइड जाके वर्गमूल बन जाता है। ठीक है, इसको सोल्व करके निकालना चाहो तो आगे सोल्व करके निकाल सकते हो दशमलव में, नहीं वहाँ भी छोड़ सकते हो, वो भी आंसर आपका सही है। तो 181.7 मीटर जहाज़ और प्रकाश स्तंभ के बीच की दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गुब्बारे का धागा 13 मीटर लंबा है। जब गुब्बारे का धागा, ये गुब्बारे का क्या है आपका धागा 13 मीटर लंबा है, चित्र हमने बना दिया है। ठीक है, गुब्बारे का क्या है, ये धागा है, और ज़मीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की पर पहुंच रहा है। ज़मीन से 12 मीटर, ये 12 मीटर है, ध्यान रखना। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये खिड़की है आपकी, छोटी सी दिखाई दे रही जो, ये खिड़की है, और ये ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। दीवार के आधार से खूंटी की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, दीवार के आधार से खूंटी, ये क्या है आपकी खूंटी है, खूंटी लोहे की चीज़ होती है नुकीली। तो ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, वो दीवार का आधार है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बन रही है ना आपकी ये, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लिख लो एक बार। किसी को अगर नहीं आता हो तो वो लिख के कर लिया करो, ताकि याद भी हो जाए आपको। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है इसमें, ये कर्ण हो गया, तिरछी भुजा होती है कर्ण होती है, या समकोण के सामने की भुजा भी आप कह सकते हो। ये आधार है, ये लंब है आपका। ये क्या हो जाएगा 13 का वर्ग, आधार कितना है
एक्स है, एक्स का वर्ग, तो लंब कितना है 12, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग क्या हो जाएगा 13 का वर्ग उस साइड आके माइनस हो जाएगा ना, -12 का वर्ग, और एक्स स्क्वायर इस साइड। जो मान निकालना होता है उसको अकेला छोड़ते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 बराबर है। देखिए भाई 12 का वर्ग का मतलब होता है 12 गुणा 12 यानी 144। ऐसे ही 13 का वर्ग का मतलब 13 गुणा 13 169। एक्स का वर्ग यह आ जाएगा आपका 25 एक्स स्क्वायर के बराबर, या हम लिख सकते हैं एक्स के बराबर 25। ये पलट सकते हैं हम, ध्यान रखना, ठीक है। एक्स क्या आ जाएगा, वर्ग उस साइड जाके वर्गमूल बन जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया 5, ठीक है। √25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है भाई। तो खूंटी से आधार की दूरी कितनी हो जाएगी 5 मीटर, उत्तर आ जाएगा। ये थोड़ा सा हम बता देते हैं, कई बच्चे जो उलझ जाते हैं। ठीक, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में तो थोड़ा सा टिक्की तो करना होता है आपको, लाइक अवश्य करें वीडियो को। देखिए थोड़ा बता देते हैं हम आपको कि भाई जो एक्स स्क्वायर बराबर 25 दिया है वो उस साइड जाके वर्गमूल कैसे बन गया। एक्स पावर उस साइड जाके 2 है, 1/2 हो जाती है, 3 हो तो 1/3 हो जाएगी, 4 हो तो 1/4 हो जाएगी। और किसी की पावर 1/2, किसी की भी पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, उसका अंडर रूट ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, भाई स्क्वायर उस जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट बन जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताज़ा वीडियो आपके पास आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।